Hello students, welcome to Saraswati Shisu Vidya Mandir, Hans from Novasta Kanpur. I am Akash and I have brought for you math class for class 8. Today we read chapter exponent. आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट। सबसे पहले ये एक्सपोनेंट क्या होता है इसको बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंट है इसका हिंदी मतलब है घातांक। समझे बच्चों, इसका हिंदी मतलब है घातांक, या फिर हम इसको दूसरे के समझे जिसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये एक्सरसाइज किस तरह से की जा रही है, इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। राइट, तो अगर कहीं आपको सामने मिलता है कि कहीं लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, राइट, कहीं लिखा हुआ ए मल्टीप्लाई ए 4 टाइम लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लिख सकते हैं ए की मल्टीप्लाई ए की पावर 4। राइट, क्या लिखेंगे हम, ए की पावर 4। राइट, अगर इसी तरह से कहीं आपको मिलता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, जितने बार 2 है उसको हम पावर में चेंज कर देंगे। राइट, जैसे कि यहाँ पर 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, हम क्या करेंगे 2 की पावर लिख देंगे यहाँ पर 5। राइट, अगर जैसे मैंने 2 को 100 टाइम्स लिखा होता तो 2 की पावर क्या लग जाती, 100 लग जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास रेशनल नंबर है जैसे कि पी अपॉन क्यू ये आप जानते हैं, ये हमारी रेशनल फॉर्म है। ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं, तो पी अपॉन क्यू अगर ये भी 4 टाइम लिखा है तो क्या लिखेंगे हम इसको भी पी अपॉन क्यू की पावर 4 लिखेंगे। राइट, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर अगर कहीं लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3, तो तुम इसको क्या करेंगे, क्योंकि अब तक ऊपर आपने देखा कि सेम नंबर रिपीट हो रहे थे। अब यहाँ पर 2 नंबर हैं, एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर दूसरा नंबर भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो 2 नंबर हैं, दोनों को हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 कितने बार रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो पावर लगा दिया हमने 2 की पावर 2, और 3 हमारा रिपीट हुआ 2 टाइम, तो 3 की पावर लगा दी हमने 2। राइट, तो उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगाए तो इसलिए हम साइन भी बीच में मल्टीप्लाई का लगाएंगे। राइट, इसके बाद अगर फिर लिखा हुआ है इसी तरह, अगर ए मल्टीप्लाई ए फिर बी मल्टीप्लाई बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए आप 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो ए की पावर 3, बी हमारा 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो बी की पावर 2। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम बार रिपीट हो रहा हो सकता है कोई नंबर कम बार रिपीट हो रहा हो, कोई नंबर ज़्यादा बार, तो जितने बार रिपीटेशन होगा आप उसको उतने बार उसकी पावर अप्लाई कर देंगे। राइट, इसी तरह अगर आपको मिले कि ए मल्टीप्लाई ए उसके आगे लिखा हुआ कि एन टाइम रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, एन टाइम, सिंपल है, तो ए की पावर भी हमारी क्या बन जाएगी, एन बन जाएगी। कहीं कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एन टाइम बोले, एम टाइम बोले, पी टाइम बोले, जितने टाइम उसको बोला जाए कि इतने टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उतनी उसकी पावर लगा देंगे। ठीक है, तो ए की मल्टीप्लाई मतलब ए की पावर हो जाएगी यहाँ पर 9। ठीक है, इसी तरह अगर आपको मिले ए अपॉन बी की पावर एन, क्या मिले, ए अपॉन बी की पावर एन, इसमें ये सब चीज़ें हैं क्या, तो इसमें ए और ए अपॉन जो बी होगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा ए की पावर 4, तो यहाँ पर बेस क्या हुआ, ए। यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 5, तो बेस क्या हुआ, 2। इसमें हमने लिखा पी अपॉन क्यू की पावर 4, तो यहाँ हमारा बेस क्या हुआ, पी अपॉन क्यू। इसी तरह यहाँ पर ए अपॉन बी लिखा तो बेस हमारा क्या हो गया, ए अपॉन बी, और इसके ऊपर पावर क्या लग रही, एन, तो ये एन क्या हो गया हमारा, यही हुआ हमारा एक्सपोनेंट। राइट, यही हमारा क्या है, एक्सपोनेंट। तो अगर हम इस वाले में पूछें एक्सपोनेंट क्या है ए की पावर 4 में, तो 4 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। मतलब ऊपर जो नंबर के ऊपर जो पावर लगती है छोटी सी, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो 2 की पावर 5 है तो यहाँ पर 5 हमारा एक्सपोनेंट, इसमें 4 एक्सपोनेंट, इसमें वाले क्वेश्चन हमारे 2 एक्सपोनेंट हैं। पहले नंबर का 2 का एक्सपोनेंट 2 है, 3 का एक्सपोनेंट भी 2 है। यहाँ पर ए का एक्सपोनेंट 3 और बी का एक्सपोनेंट 2, यहाँ पर ए का एक्सपोनेंट एन हो गया। राइट, तो जिस तरह की जिसकी जो पावर होती है वही उसका क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ए अपॉन बी की पावर एन, तो इसको हम किस और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन और बी की पावर एन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब ए अपॉन बी की पावर एन का मतलब है कि जो एन पावर है ये ए की भी है और ये बी की भी है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। राइट, इसी तरह अगला बढ़ते, पी अपॉन क्यू की पावर अगर एम लिखी है और इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल आप जानते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर को जो हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अगर p अपॉन क्यू का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, q अपॉन p। 2/3 का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है 3/2। 4 का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है 1/4, ये 1 के अपॉन में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम p अपॉन क्यू की पावर m, इन नंबरों का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, भाई देखिए, जैसे p अपॉन क्यू की पावर m है और इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर इसका ये जो बेस है ये रेसिप्रोकल नहीं होगा, राइट। इसमें क्या होगा, पावर पे जो पावर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो p अपॉन क्यू की पावर m का रेसिप्रोकल क्या होगा, p अपॉन क्यू की पावर -m, राइट। इसी तरह हम कहें x की पावर m का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर क्या रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पर पावर जो होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, तो x की पावर -m। तो ये सारा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से एक्सपोनेंट को लिख सकते हैं, किस में क्या चीज़ होती है और रेसिप्रोकल किस नंबर को हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो ये तो एक थोड़ा एग्जांपल के तौर पे था। आइए अब इसके बाद हम इसके लॉज पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ लॉ हैं एक्सपोनेंट के जिनको हमें इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो इसके लॉज हैं वो आइए देखते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हमारे यहाँ पर 6 लॉ हैं। एक्सपोनेंट के कितने लॉ हैं, 6 लॉ हैं। इसका लॉ 1 हमारा कहता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ठीक है। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर m प्लस n, मतलब इसकी जो पावर होंगी वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। मतलब कि बेस आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए a भी बेस है, यहाँ भी a है, ठीक है। तो बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों नंबर कैस में हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 7, आप देख रहे होंगे दोनों तरफ 2 है, 2 की पावर 5 2 की पावर 7। हमने कहा था बेस आपका सेम होना चाहिए, तो यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है और बेस दोनों में सेम है और दोनों ही क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 5 + 7 इक्वल 2 की पावर 12, ठीक है। मतलब 5 + 7 को ऐड कर दिया तो 2 की पावर 12 हो गया, राइट। हमारा लॉ 2 हमारा जो कहता है वो कहता है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो तो क्या होगा, हमारे जो पावर्स होंगी वो माइनस में हो जाएंगी। मतलब मल्टीप्लाई में था तो ऐड हो रही थी और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। बट बेस यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, क्या होगा 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 8 - 2 हो जाएगी और 8 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड का केस बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई के केस में पावर को ऐड कर देंगे, बट वहाँ पर बेस जो है वो दोनों में हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। थर्ड लॉ की तब देखते हैं। थर्ड लॉ हमारा कहता है a की पावर m है और डिवाइड बाई a की पावर n है, ठीक है। तो इसका हम क्या होगा, इस बार ये केस तब बनेगा जब n हमारा मतलब बाद वाला नंबर हमारा क्या हो, बड़ा हो। मतलब a की पावर m जो है छोटा हो और n हमारा क्या हो, ग्रेटर हो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर n - m। एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे 4 की पावर 3 और यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 4 की पावर 5 से, मतलब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 4 की पावर 3 और यहाँ पर 4 की पावर 5, मतलब बेस दोनों में सेम है, पावर डिफरेंट है, बट जो दूसरी पावर है वो हमारी बड़ी है, छोटी पावर पहली पावर हमारी स्मॉल है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/4। अगर 4 है तो उसको क्या करेंगे 1 के अपॉन में लिख देंगे, तो 1/4 और फिर बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर देंगे, तो मतलब 1/4 इसकी पावर 5 - 3, राइट। उसको हम क्या लिखेंगे 1/4 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर कभी 5 - 3 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो 1/16। समझ में आई बात। लॉ थर्ड को हम क्या करेंगे, ये कब अप्लाई होगा, जब हमारा बाद वाला नंबर की पावर ग्रेटर होगी पहले नंबर की पावर से, ठीक है। लॉ 4 हमारा कहता है कि अगर a की पावर m और फिर उसके पावर n है तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। मतलब पावर के ऊपर जब पावर लगे तो क्या होगा, वहाँ पर पावर हमारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे 2 की पावर 3 है और फिर उसके बाद ऊपर एक और पावर लगी 2, यहाँ पर क्या होगा 3 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 3 × 2, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा 6। 2 की पावर क्या होगी हमारी 6 हो गई, ठीक है। तो लॉ 5 है हमारा, लॉ 5 a की पावर 0 = 1, मतलब क्या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। एग्जांपल 2 की पावर 0 है तो आंसर क्या मिलेगा 1, 5 की पावर 0 है तो आंसर क्या मिलेगा 1,
10 की पावर 0 है तो 150 की पावर 0 है तो भी 100 की पावर 0 है तो भी 1, मतलब कोई भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो उसका आंसर क्या होगा, 1 आ जाएगा। उसको सॉल्व करके आपको 1 मिलेगा। ठीक है। लॉ 6 हमारा कह रहा है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप देखेंगे बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। अगर मल्टीप्लाई के केस में अगर ऐसा होता है बेस आपके दोनों अलग अलग हैं और पावर हमारी सेम है, तो आप क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन कर लेंगे, मतलब सेम कर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल समझिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर भी यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया, 2 की पावर भी 2 और मल्टीप्लाई 4 की पावर भी 2। ठीक है। तो दोनों की पावर जब 2 होंगी तो हम क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को सेम रखेंगे। तो 2 4 जो हमारा 8 होता है। ठीक है। और पावर दोनों की 2 है तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये थे इसके 6 लॉ जो कि आपको समझने हैं, और इन्हीं लॉ के थ्रू आप क्या कहते हैं अपनी एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करेंगे, इन्हीं लॉ को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए थैंक यू।